हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो वीडियो टॉपिक है वो नवरात्रि के डाइट प्लान पे बेस्ड है, क्योंकि नवरात्रि में बहुत सारी चीज़ें गलत गलत हम खा लेते हैं। अगर हम वेट लॉस प्लान पे हैं तो हमें ये लगता है कि नवरात्रि एक तरीके से हमारा चीट मील हो चुका है 9 डेज़ का, जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से खाएंगे। एंड 9 डेज़ जैसे ही ख़त्म होंगे उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग फिर से वेट लॉस प्लान पे आ जाएंगे। बिल्कुल गलत है। 9 डेज़ वेस्ट कर दोगे। चीट मील एक दिन सही लगती है, 2 दिन सही लगती है, बट 9 डेज़ अगर वो हो गई, फिर से वेट लॉस प्लान पे आने में ही आपको 20 डेज़ 30 डेज़ लग जाएंगे। मत करना वो चीज़ जो रिक्वायर्ड है, जो कंपलसरी है। क्योंकि कुछ लोगों का कस्टम होता है कि उनको रात को ही पूरा माता का जो पूजा वगैरह होती है वो करके वो लोग फास्ट तोड़ते हैं। देन वो अपनी रोटी सब्जी सॉल्ट वाला जो पूरा एक मील होता है वो लेते हैं। वो चीज़ हमको नहीं करनी है। हमको मैक्सिमम 4 to 5 के पहले ही अपना जो हैवी मील है वो लेना है। प्रेफर करना ब्रेकफास्ट में ही ले लो, बट अगर आपका कस्टम है कि नहीं मुझे एक बार रात में ही लेना होता है तो आप उसको 4-5 तक लेके आओ। क्योंकि होगा क्या ना, पूरे दिन में कुछ नहीं खाओगे, मतलब जो भी खाओगे वो थोड़ा ऐसा ही होगा, फ्रूट्स हो गए या फिर, क्योंकि आप सॉल्ट नहीं लोगे, एक ही टाइम सॉल्ट लेते हैं जो मैंने आपको अभी जो कस्टम बताया उसमें। तो उसके साथ अगर आप पूरे दिन ऐसे करोगे तो नाइट में जब आप खाओगे अगले दिन आपका 1 kg 2 kg अब बताएगा। बेटर है आप अपना जो मील प्लान है जो आपका वेट लॉस का चल रहा है उसी में थोड़ी सी मॉडरेशन करके उसी टाइप का एक नवरात्रि का प्लान खुद से बनाओ, या फिर आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। उससे क्या होगा ना, जो आप एक चल रहा था प्रोसेस वेट लॉस का, लाइक आपने कितने भी केजीज डाउन हुए हो, आप अपने 2 मंथ्स वेट लॉस का प्रोसेस पे हो, 3 मंथ हो चुके हैं, तो क्या होगा ना, वो ख़राब नहीं होगा। क्योंकि एक बार अगर आपने चीट कर ली तो फिर आपका रोज़ रोज़ मन होगा, और उस क्रेविंग को कंट्रोल करना इट्स लाइक बहुत टफ टास्क होता है। क्योंकि मुझे पता है, मैंने खुद ने भी वो चीज़ की है। जो फास्ट में नॉर्मली हम खाते हैं, साबूदाना या फिर हो गया फ्राइड प्रोडक्ट्स हो गए, मिठाई हो गई, खूब सारी चीज़ें होती हैं। तो उसकी जगह पे इस नवरात्रि बिल्कुल कमिटेड रहो अपने वेट लॉस गोल के साथ, और वही चीज़ें खाओ जो आपके लिए सही है, आपकी बॉडी के लिए सही है। तो हम आ जाते हैं अपना प्लान पे। सबसे पहले मॉर्निंग में आप उठते ही क्या लोगे? आप लोगे लुकवार्म वाटर, क्योंकि आप जीरा टी नहीं ले सकते। मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं वो नहीं ले सकते, क्योंकि नवरात्रि में जैसे जीरा अलाउड नहीं होता। सो मॉर्निंग ड्रिंक बनाने के लिए आप जस्ट 1 ग्लास वाटर वार्म करोगे, उसको थोड़ा सा ठंडा करोगे, लुकवार्म वाटर लोगे। चाहिए तो हाफ लेमन उसमें स्क्वीज़ करके उसको लो। सॉल्ट ऐड मत करना उसमें, ना ही पिंक सॉल्ट ना ही कोई सा भी सॉल्ट, जस्ट आपको वाटर लेना है। अगर आपका मन है तो आप लेमन ऐड कर सकते हो, हाफ लेमन। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में आप जो भी चीज़ लोगे वो आपको पूरे दिन एनर्जी देगी। ये चीज़ साइंस में प्रूवन है कि जो भी हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हम करते हैं वही हमें पूरे दिन एनर्जी देता है। उससे हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन करता है, हमारी जो मेमोरी पावर है वो बहुत अच्छे से चलती है। तो इसीलिए हमें मॉर्निंग में कार्ब्स लेनी है, हैवी ब्रेकफास्ट करना है। उसके लिए आप क्या क्या ले सकते हो? एक तो आप ले सकते हो ये नवरात्रि की रोटी, जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। उसके अलावा अगर आपका मन नहीं है मुझे रोटी नहीं खानी, तो आप आलू सैलड ले सकते हो, वो भी अपलोडेड है। दोनों में से कुछ भी एक लोगे, ऑल्टरनेट डेज चलाओगे, 9 डेज़ तक यही फॉलो करना है आपको। उसके बाद ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट में आपने लिए कार्ब्स। कार्ब्स क्या होती हैं? कार्ब्स से आपको पूरे दिन एनर्जी मिलती है। अब जो बंदा कार्ब्स छोड़ के कोई और डाइट फॉलो करता है, जैसे मान लो सपोज कीटो, जिसमें जस्ट वो फैट्स ले रहा है, प्रोटीन ले रहा है, और वो कार्ब्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है, तो बाद में जैसे ही वो छोड़ेगा, जब अगर कार्ब्स तो लेनी पड़ेगी क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमें रोटी सब्जी चाहिए, तो वो बाउंस बैक बहुत जल्दी होता है। इसलिए जो भी वेट लॉस आपका प्रोसेस है उसमें आप ये चीज़ ट्राई करो कि आपका जो नॉर्मली रूटीन होता है, जो आप नॉर्मली चीज़ें खाते हो, जैसे रोटी सब्ज़ी हो गया, राइस हो गई आपके, तो वो चीज़ें आप उसको थोड़ा मॉडरेशन में इंक्लूड करो, ताकि आपके साथ बाद में ये चीज़ ना हो कि आपने वो शुरू कर दिया और वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। बहुत से लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसीलिए आप कुछ भी छोड़ो मत। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रेकफास्ट के बाद मिड ब्रेकफास्ट। उसमें आप लोगे कोई भी फ्रूट, एप्पल ले लो, बनाना ले लो, पोमेग्रेनेट ले लो, या फिर आप जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो, सब अलाउड है फ्रूट्स। उसके साथ आप लोगे 1 कोकोनट वाटर। दोनों चीज़ें लोगे, एनर्जी मिलेगी अच्छी सी, और फिर उसके बाद आपको 2-3 बजे तक भूख नहीं लगेगी। फिर हम आ जाते हैं लंच पे। लंच में आप ले सकते हो कोल्ड कॉफ़ी या फिर हॉट कॉफ़ी।
दोनों की रेसिपी मैंने अपलोड कर रखी है, आप दोनों में से एक ले सकते हो। अगर आपका मन नहीं है कि मुझे कॉफ़ी नहीं लेनी, उसके बाद कॉफ़ी अगर आपका लेने का मन नहीं है तो आप स्मूदी ले सकते हो, आप बनाना शेक ले सकते हो, ऐसे ही आप चला सकते हो पूरा जो आपका 9 डेज़ का, ऐसे ही चलाओ। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें लोगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हैवी हो चुका है, अब लंच में भी अगर आप हैवी ले लोगे तो बहुत ज़्यादा बॉडी में भी हैवीनेस फील होगी, तो लंच में आप थोड़ा नॉर्मल सा रखो। इसके अलावा अगर ये मन नहीं है तो आप ले सकते हो कुट्टू के आटे का चीला। वो जैसे बेसन चीला आप लोग बनाते हो नॉर्मली, वैसे ही बनाना है, जस्ट आपको अनियंस ऐड नहीं करने। स्टफिंग के लिए आप कोरिएंडर ऐड कर सकते हो या फिर आप टमाटो भी ऐड कर सकते हो, बट आपको ये 2-3 चीज़ें ही हैं, इसके अलावा कहीं और कुछ चीज़ नहीं लेनी है। साबूदाना, मोस्टली लोग लंच में साबूदाना ही प्रेफर करते हैं जब नवरात्रि का फास्ट होता है, मैं खुद भी करती थी। साबूदाना ठीक है, टेस्टी बनता है, इवन मुझे, मेरा बहुत फेवरेट है, बट उसको आप एक लिमिट में, मॉडरेशन में लो। अगर आपका मन हो रहा है, क्रेविंग हो रही है, 9 डेज़ के फास्ट में एक बार लो, ब्रेकफास्ट में लो, वो लंच में मत लो। लंच में लोगे फिर वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वेट लॉस का प्रोसेस चल रहा है, इसको ब्रेक नहीं करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने स्नैक्स में। स्नैक्स में आप लोगे डिटॉक्स ड्रिंक, जो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखी है, ये रही उसकी रेसिपी। आप दोनों में से कोई भी एक लेके कर सकते हो उसको। उसके साथ आप ले सकते हो आलमंड्स या फिर वॉलनट, सोक करके ले सकते हो, और नहीं मन है तो आप नॉर्मल भी ले सकते हो। मन है तो कैश्यू, जो काजू होते हैं, वो भी अलाउड है, वो भी आप 2-3 ले सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं स्नैक्स में। अगर आपको लगा कि नहीं मुझे भूख लग रही है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझे थोड़ा कुछ ऐसा खाने का मन है जिससे मेरा पेट भी भर जाए और जो वेट लॉस है वो भी चलता रहे, आप लो 1 टमाटो कट करो उसको, साथ में 1 कैरेट लो, उसको भी कट करके वो ले लो। आप सॉल्ट ऐड मत करो, ऐसे ही ले लो। तो इससे क्या होगा ना, आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो उसको खा खा के अगर आप वेट लॉस करोगे तो आपका जो वेट लॉस है वो बहुत अच्छे से चलता रहेगा, स्मूथली चलता रहेगा। अगर आप फ्रेश वेजीज खाओगे, फ्रेश फ्रूट्स खाओगे, तो आपकी स्किन भी बहुत ग्लो करेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना डिनर पे। अब डिनर में आप ले सकते हो पनीर सैलेड, क्योंकि पनीर में प्रोटीन रहता है, आपको एनर्जी मिलेगी और आपको फिर भूख नहीं लगेगी। और डिनर भी आपको ये नहीं है कि रात को 10-11 बजे करना है, आप 8 बजे कर लो, 9 बजे कर लो मैक्सिमम, ज़्यादा लेट तक मत खींचो उसको। उसके बाद अगर आपको पनीर सैलेड खाने का मन नहीं है तो आप ले सकते हो कोई सा भी सैलेड। ग्रीन सैलेड अपलोड कर रखा है मैंने, घिया सैलेड अपलोड कर रखा है। इसमें आप जो सॉल्ट है वो पिंक सॉल्ट यूज़ करना और वैसे ले लो आप। और इस तरीके से क्या होगा ना, आपको एक नवरात्रि डाइट भी हो जाएगी, साथ साथ आपकी एक डिटॉक्स डाइट भी हो जाएगी। नवरात्रि का फास्टिंग भी हो जाएगी और साथ में आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। 2 चीज़ें आपको मिल रही, तो आप इस प्लान पे बिल्कुल स्टिक रहना। थोड़ा बहुत भी चीटिंग करी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो साबूदाना मैंने बताया वो आपको चलेगा, वो मैं आपको अलाउ कर रही हूँ। तो साबूदाना बनाने के लिए आप बॉयल आलू यूज़ करना और उसको ब्रेकफास्ट में लेना, उसको लेट मत लेना। अगर आप लंच या फिर डिनर में उसको सोचोगे लूँगी, बेटर है आप उसको ब्रेकफास्ट में ले लो। 9 डेज़ फास्टिंग में जस्ट 1 डे अलाउ कर रही हूँ मैं आपको, उसके अलावा नहीं। इससे आपका वेट लॉस 4 to 5 kg तो आराम से होगा, बट बिल्कुल फॉलो करना है। थोड़ा सा भी मीठा, थोड़ा सा भी तीखा एक्स्ट्रा कुछ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो गया तो पूरा आपका जो मेहनत जो आपने की है वेट लॉस के लिए ख़राब हो जाएगी। अब होता क्या है ना लोगों के साथ कि वो पूरे डे अच्छे से फॉलो कर लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो पूरे डे बहुत अच्छी वाली डाइट करते हैं, रात को उनको भूख लग जाती है, पूरी डाइट ख़राब कर देते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है। पूरी आपके डे की जो मेहनत थी, जो आपने इतना अपने मन को करा था कि नहीं यार ठीक है वेट लॉस करना है मुझे, तो वो रात में आके पूरी ख़राब हो गई। डिनर के बाद आपने कुछ खा लिया, डिनर में हैवी खा लिया, कहीं चले गए, किसी का बर्थडे था, किसी का कुछ था, तो उस चीज़ से ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। अब बर्थडे से मेरा खुद का बर्थडे आ रहा है 27 को, तो उसके पहले मैं अच्छे से सोच रही हूँ कि मैं 1 वीक का डिटॉक्स रखूँ, ताकि बर्थडे पे थोड़ी बहुत चीट मील हो तो वो हो जाए। उसके बाद भी 1-2 दिन का डिटॉक्स। होता क्या है ना, अगर आप खा रहे हो उसके बाद आप थोड़ा बहुत डिटॉक्स कर लोगे, थोड़ा बहुत चीज़ें सही कर लोगे, डाइट को एक लिमिट में कर लोगे 2-3 दिन के लिए ही, तो आपका मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि एक चीट मील से बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो लोग वेट लॉस के टारगेट पे होते हैं, वेट लॉस कर चुके होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है अगर वो जंक खा लेते हैं तो इसलिए आप अगर एक बार खा भी लेते हो तो उसको 1-2 दिन में करके ख़त्म कर दो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने फ़ैट को साथ में लेके चलोगे, सपोज़ अगर कोई है उसका फ़ैट जो गेन हुआ है उसका मान लो 6 मंथ्स में गेन हुआ है,
ठीक है, उसको ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं था, वो बहुत जल्दी लूज़ कर लेगा कंपेयर टू वो पर्सन जिसका फैट 2-3 ईयर्स से है, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा जिसका फैट है, क्योंकि उसने जितने टाइम के लिए उस फैट को अपने पास रखा उतना धीरे धीरे वो जाएगा। तो यही तरीका है, आप अपना जो मेंटेन है वो अच्छे से करो, मेंटेनेंस। एक बार वेट लॉस करने के बाद भी मेंटेनेंस जो है वो इम्पोर्टेंट टास्क होता है, उस पर भी अपना एक अच्छा वाला फोकस रखो, ताकि अगर आपने वेट लॉस किया है तो वापस से वो गेन ना हो। सो ये था आज का वीडियो, और आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। और अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।